बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का हम लोग का सेशन है समांतर श्रेणी में Tn बराबर क्या होता है। आज का हम लोग का सेशन क्या है? समांतर श्रेणी में Tn बराबर क्या होता है। तो पहले हम समझ लेते हैं Tn क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, T1 को क्या बोलते हैं? एपी का पहला पद। क्या बोलते हैं? एपी का पहला पद। उसी तरह T2 का एपी का दूसरा पद। तो Tn को क्या बोल सकते हैं? Tn को बोल सकते हैं एपी का nवां पद। कौन सा पद? nवां पद। तो इसका फॉर्मूला होता है Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है? Tn बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। Tn बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा? एपी का पहला पद और d बराबर क्या हो जाता है? सर्वांतर। आप लोग को मालूम है दो पदों के बीच के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वांतर। चलिए ठीक है ना। तो हम लोग क्या समझ में आया? Tn बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला। तो चलिए इसी फॉर्मूला पे हम लोग सारा सवाल बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, निम्न में पूछे गए पद ज्ञात करें। निम्न में पूछे गए पद ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? ये एपी दिया हुआ है। आराम से पहले इसको हम लिख लेते हैं। ये कौन सा दिया हुआ है? एपी। अब एपी में क्या क्या है वो हम निकाल लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले एपी में क्या क्या दिया हुआ है निकाला जाता है? ए। क्या निकाला जाता है? ए बराबर कितना दिया हुआ है? तो हमेशा याद रखिएगा, एपी में ए को क्या बोलते हैं? पहला पद को क्या बोलते हैं? ए। तो ए बराबर 1। उसके बाद क्या दिया हुआ है? डी। तो डी बराबर क्या होता है? दो पदों के बीच का अंतर। तो इसको क्या बोलते हैं? T2 माइनस T1। तो निकाल लीजिए T2 कौन सा है? 6 माइनस T1 कौन है? 8 बराबर कितना हो जाएगा? 5। चलिए ठीक है ना। अब हमको क्या बोल रहा है कि T61 निकालना है। क्या निकालना है? T61 बराबर कितना हो जाएगा? अब देखिए T61 बराबर कितना हो जाएगा, इसी को हम निकालने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? Tn। क्या फॉर्मूला प्रयोग करते हैं? Tn, जहाँ पे n के जगह पे हम क्या बैठा देंगे? 61। तो Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d। तो चलिए a का मान कितना दिया हुआ है? a का मान दिया हुआ है 1 प्लस n का मान क्या बैठा दीजिए? 61, यानी 61 माइनस 1 और d का मान कितना दिया हुआ है? 5। तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 61 में से 8 गया 60 गुना 5, तो बराबर कितना हो जाएगा? 1 प्लस 6 बचे 300, यानी कि टोटल आंसर कितना हो जाएगा? 301। ये क्या हो जाएगा? आंसर। यानी कि हम लोग का T61 बराबर कितने आंसर आ जाएगा? 301। ठीक है ना। तो चलिए इसी तरह ये वाला सवाल निकालते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है? ए का मान, अब देखिए इसमें ए पे दिया हुआ था, जहाँ पे हम ए का और डी का मान निकाल रहे थे, लेकिन इसमें पहले से ही ए का मान और डी का मान दिया हुआ है। तो क्या निकालना है? पहला Tn और दूसरा T10। तो ठीक है, हम पहले Tn निकाल देते हैं, आप T10 निकाल लीजिएगा। तो सिंपल, Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है? Tn बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए a का मान कितना दिया हुआ है? 3 प्लस n, इसमें पहले Tn निकाल रहे हैं, तो n बराबर कुछ भी नहीं है, तो n माइनस 1 और d का मान 2। तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस, अब 3 से n से गुणा कर दीजिए, 2 में n से गुणा करेंगे तो 2n माइनस 2, 3 में से 2 घटा 8, तो बच जाएगा 2n प्लस 1। ये किसका मान आ गया? Tn का। ये किसका मान आ गया? Tn का। अब यहाँ पे हम आराम से T10 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? n के जगह पे क्या बिठा देंगे? 10। n के जगह पे क्या बिठा देंगे? 10। तो आराम से देखिए, 2 गुना n के जगह 10 प्लस 1 बराबर 10 दूनी 20 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा? 31। यही हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर आप ऐसे नहीं बनाएंगे तो T10 का मान ऐसे भी बना सकते हैं। मान लीजिए अगर हम T10 का मान ऐसे बनाए, T10 का मान अगर हम ऐसे बनाए कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे भी अगर आप मान धर के बनाइएगा फिर भी T10 का मान कितना आएगा? 31।
चलिए ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, किसी एपी है 10, 5, 0, -5, -10 टे 10वां पद को ज्ञात करें। अब देखिए 10वां पद बोल रहा है तो हमेशा याद रखिएगा, पहला पद को क्या बोलते हैं T1, दूसरा को T2, तीसरा को T3, तो 10वां को हम क्या बोलेंगे T10। 10वें पद को हम क्या बोलेंगे T10। तो यहाँ पे 10वां पद पूछ रहा है, तो चलिए आराम से शुरू में निकाल लीजिए। सबसे पहले 10 निकालते हैं A, उसके बाद D। तो A का मान पहला पद 10, दूसरा D बराबर फॉर्मूला क्या होता है T2 माइनस T1। चलिए निकालिए, T2 कितना दिया होगा यहाँ पे 5 माइनस और T1 10, 5 में से 10 घटेगा -5। चलिए ठीक है ना, अब हम बैठाते हैं फॉर्मूला यानी कि T10 निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला बैठाएंगे Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी। तो चलिए अब निकाल लीजिए T10, जहाँ 10 है n है वहाँ 10 बैठा दीजिए। A का मान 10 प्लस n का मान 10 -1 और इंटू और D का मान कितना हुआ है -5। D का मान -5। अब चलिए बना लीजिए 10 प्लस 10 में से दिया 9 गुने -5, तो कितना हो जाएगा 10, 9 × 45 और प्लस में माइनस से गुना होगा माइनस, तो 10 - 45 बराबर कितना हो जाएगा -35। ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताएं, ठीक है ना। तो चलिए अब ये वाला सवाल है, तो ये वाला सवाल हो सके तो आप लोग अपने से बनाइएगा, अपने से बना लीजिए, नहीं तो हम तो बना ही देंगे। तो चलिए सर हम ही बना देते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है AP दिया हुआ है। अच्छा इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं। ये कितना है 13/5 है, ये 7/5, उसके बाद 8/5, उसके बाद -1 का कौन सा पद निकालना है 10वां पद यानी T10 निकालना है, ठीक है ना। तो ये सवाल बन जाएगा या फिर बनाना पड़ेगा, तो चलिए हम ही बना देते हैं। तो A बराबर कितना दिया हुआ है 13/5, A बराबर 13/5। दूसरा निकालेंगे D बराबर फॉर्मूला क्या होता है T2 माइनस T1। चलिए T2 कितना दिया हुआ है 7/5 माइनस 13/5। अब ध्यान दीजिए 5 5 लघुत्तम 5, ऊपर कितना हो जाएगा 7 माइनस 13। अब 7 में से 13 नहीं जाएगा तो 13 में से 7 हटा लीजिए, कितना हो जाएगा 6 -6/5। ये तीसरा मान आ गया D का, ये तीसरा मान आ गया D का। तो चलिए अब हम निकालेंगे कौन सा मान T10, आराम से T10। तो T10 निकालने के लिए सबसे पहले 10 निकालेंगे Tn, A प्लस n-1 और इंटू में D। 10 निकालेंगे T10 बराबर A का मान देखिए 13/5, 13/5 प्लस 10 -1, D का मान -6/5। तो चलिए बनाइए 13/5 प्लस 10 में से दिया 9 गुने -6/5। चलिए अब नहीं ना हो रहा, 13/5, 9 छठ 54 प्लस -/5। तो आराम से 5 5 लघुत्तम 5, तो ऊपर कितना हो जाएगा 13 -54। अब घटा लीजिए, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 8 गया 4 बटे में 5 चिन्ह माइनस का, ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो ऐसा आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, ये सवाल बोल रहा है AP 2, 5, 8, 11 के 20वें तथा 25वें पद का योगफल निकालें। तो सबसे पहले समझ लीजिए 20वां पद यानी कि T20 और 25वां पद यानी कि T25। इन दोनों का क्या निकालना है योगफल मतलब प्लस। चलिए तो हम बनाते हैं। सबसे पहले बनाने के लिए 10 निकालेंगे A, तो A बराबर कितना हो जाएगा पहला पद यानी कि 2, उसके बाद निकालेंगे D। तो चलिए अब D डायरेक्ट निकालते हैं, डायरेक्ट सीधे 5 में से 2 दिया कितना बच जाएगा 3, या 8 में से 5 दिया 3, तो A निकल गया D निकल गया। इसके बाद हम क्या निकालेंगे Tn, क्या निकालेंगे Tn। चलिए तो Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे हम मान पुट कर देंगे 20 का। इसी से ना T20 निकलता है, तो आराम से निकाल दीजिए T20 बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान 2 प्लस एन का मान 20 यानी 20 माइनस 1 और डी का मान 3, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 19 गुना 3 यानी कि 2 प्लस 19 3 57, तो कितना हो जाएगा 57 और 2 59। ये किसका मान आ गया T20 का मान, ठीक है ना। तो चलिए अब निकालते हैं T25। T25 फार्मूला सेम रहेगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। फिर ए का मान वही दिया हुआ है 2 प्लस एन का मान यहाँ पे कितना है 25 माइनस 1 और डी का मान कितना दिया हुआ है 3। तो चलिए 2 प्लस 25 में से दिया 24 गुना 3, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 24 दिया 72, तो 72 और 2 कितना हो जाएगा 74। तो ये हो गया T25 का मान और ये हो गया T20 का मान। अब क्या बोल रहा है, इन दोनों का योगफल, तो इन दोनों का योगफल हम लोग का हो जाएगा T20 प्लस T25 यानी कि 59 प्लस 74। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए 9 4 13, 7 5 12 1 13, यह हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो चलिए अगले सवाल की ओर। 5वां नंबर सवाल क्या बोलता है, पदों की संख्या बताएं। अच्छा, इसमें पदों की संख्या बताना है, जिसमें दिया हुआ है 6 3 0 माइनस 3 डॉट 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 माइनस 36 तक। कहने का मतलब यहाँ से एपी स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक गया है, इन दोनों के बीच में टोटल कितने पद हैं। तो सबसे पहले ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 6 और डी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आप नियम से निकालिएगा T2 माइनस T1, तो कितना हो जाएगा T2 कितना दिया हुआ है 3 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा -3। अब ये देखिए ये वाला अंतिम पद है, अंतिम पद यानी कौन सा पद है हम लोग को नहीं मालूम है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं Tn बराबर क्या मान लेंगे हम 36 माइनस 36, ठीक है ना। तो अब चलिए फॉर्मूला हम लोग को मालूम है ना, फार्मूला क्या होता है Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एक चीज़ याद रखिएगा, इसको हम Tn क्यों माने हैं, क्योंकि ये लास्ट पद है और बोल रहा है कि पदों की संख्या बताएं, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में कितने संख्याएं हैं, इसलिए हम इसको माने हैं Tn। तो चलिए Tn बराबर फॉर्मूला हो जाता है, Tn का मान दिया हुआ है कितना -36 बराबर ए का मान कितना दिया हुआ है 6 प्लस यहाँ पे एन का मान नहीं दिया हुआ है क्योंकि पदों की ही संख्या पूछ रहा है। एन बराबर है क्या बोलते हैं उसको पद, एन बराबर है क्या बोलते हैं पद, तो इसको हम आराम से लिखेंगे n-1 और डी का मान कितना दिया हुआ है, डी का मान यह हो गया हम लोग का -3। तो चलिए आराम से अब एक काम करते हैं, 6 इधर प्लस में है, इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो -36 और -6 बराबर इधर केवल बच जाएगा n-1 इंटू 3, तो आराम से इसको छोड़ दीजिए n-1 इंटू -3। अब देखिए -36 और -6 कितना हो जाएगा -42 बराबर n-1 इंटू -3। अब ये इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो n-1 बराबर कितना हो जाएगा, भाग में आएगा तो कट जाएगा, तो काट दीजिए, माइनस माइनस खत्म। ये चलिए हम डिटेल में लिख देते हैं, -42 बटा में -3, माइनस माइनस खत्म। 3 से 42 कितने बार में कट जाएगा, 3 एकम 3 और 4 तियाँ 12, 14 तियाँ 42। अब देखिए तो कितना हो जाएगा n-1 बराबर 14, यानी कि n-1 बराबर 14, तो n बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 15, n बराबर 15। n का मतलब पद, यानी टोटल पदों की संख्या कितनी हो रही है इसमें 15 पदों की संख्या हो रही है ना, यानी 6 से लेकर 36 के बीच में टोटल पदों की संख्या कितनी हो रही 15, ठीक है ना। तो चलिए 1 नंबर हम बना लिए, 2 नंबर आप बनाइए और ट्राई कीजिए और इसको बताइए टोटल पदों की संख्या कितनी हो रही, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या बोल रहा है, AP 3 7 11 डॉट डॉट 399 में पदों की संख्या बताएं, ठीक है, और अंतिम पद से 20वां पद बताएं। तो चलिए पहला इसमें 2 सवाल हैं, एक ये वाला है एक ये वाला है, तो चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले
399 में पदों की संख्या बताएं। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले ए से। ए बराबर कितना हो जाएगा 3। डी बराबर कितना हो जाएगा, घटा लीजिए, 7 में से 3 दिया 4, ठीक है ना। अभी देखिए सबसे लास्ट पद है ना, तो और पदों की जब भी संख्या पूछेगा तो इसको हम क्या मान लेंगे, टी एन बराबर कितना दिया हुआ है 399। एन का मतलब पदों की संख्या, तो टी एन बराबर क्या मान लेंगे 399, क्योंकि ये लास्ट पद है। जब भी लास्ट पद दिया रहेगा तो आराम से उसको हम मान लीजिएगा टी एन। अब चलिए टी एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, टी एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए टी एन का मान दिया हुआ है कितना 399, टी एन का मान 399 बराबर ए का मान 3 प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी का मान 4, ठीक है ना। अब चलिए इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 399 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 और इंटू 4। चलिए 399 में से 3 दिया कितना हो जाएगा 396 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। अब ये इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो एन माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 396 और बटा में 4। चलिए काट दीजिए, 4 से 396 कितने बार में, चलिए काटिए तो 8 चौका 32, 9 चौका 36, 3 फिर 9 चौका 36, 99 बार में, यानी कि n माइनस 1 बराबर कितना हो गया 99, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 99, इधर माइनस इधर रहेगा तो प्लस में 1, n बराबर 100, यानी टोटल पदों की संख्या कितनी होगी 100। या n को ही क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं, कई बार बता चुके हैं, n को ही क्या बोलते हैं, पद। तो टोटल पदों की संख्या कितनी होगी 100। ये था पहला सवाल, ठीक है ना। अब दूसरा सवाल क्या बोलता है, दूसरा सवाल बोल रहा है कि अंतिम से 20वां पद निकाले। अंतिम से मतलब इससे ही क्या निकाले 20वां पद। तो ध्यान दीजिए अंतिम मतलब हम उल्टा लिखेंगे, 399 डॉट 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 11 7 3, 11 7 और 3, लो वो आगे बढ़ गया, रुकिए, हाँ 11 7 और 3। तो एक बात याद रखिएगा, एपी को आगे से पीछे लिखें या पीछे से आगे, एक चीज हमेशा सेम रहता है जिसका नाम है डी, क्योंकि डी का मतलब सर्वांतर, और सर्वांतर हमेशा दो पदों के बीच के अंतर को बोलते हैं, तो डी हमेशा सेम रहेगा। तो अंतिम से लिखा गया, तो इस बार ए बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया पहला पद यानी 399, और डी बराबर कितना हो जाएगा वही सेम 4, डी बराबर भी क्या हो जाएगा 4। लेकिन जब वापस आएंगे तो ध्यान दीजिए, एक काम करते हैं, देखिए समझा रहे हैं, इसको हल्का सा हम इरेज कर दें, 4 नहीं हो रहा, डी बराबर आपका हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए डी बराबर क्या होता है T2 माइनस T1, यानी कि T2 माइनस T1। इस हिसाब से अब ध्यान दीजिएगा तो क्या हो रहा, ऐसे न घटता है उल्टा, तो क्या घटेगा 3 माइनस 7 बराबर -4, इसमें सीधा था तो +4, जब उल्टा कर देंगे तो -4, ठीक है ना। तो चलिए अब निकालेंगे हम Tn बराबर, क्या निकालेंगे 20वां पद, तो 20वां पद यही n के जगह पे क्या रख देंगे T20, लेकिन फॉर्मूला तो वही लगेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। केवल n के जगह पे हम क्या रख देंगे 20। तो चलिए a का मान कितना दिया हुआ है, इसमें a का मान दिया हुआ है 399 प्लस n कितना है 20 माइनस 1 और d कितना है -4। तो चलिए 399 प्लस कितना हो जाएगा 19 गुना -4, तो कितना हो जाएगा 399 माइनस 19 चौट 19 19 19 दूना 30 19 30 19 चौट 76। अब घटा लीजिए, 9 में से 6 दिया 3, 9 में से 7 दिया 2 और 3, यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है ना। तो पहला सवाल था कि टोटल पद बताएं, तो टोटल पदों की संख्या 100। दूसरा सवाल था कि 20वां पद क्या हो रहा, तो हम लोग का, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या बोलता है, 5 9 13 17 का कौन सा पद 81 है, कौन सा पद, देखिए पूछ रहा है ना कौन सा पद, यहाँ पे हम किसका मान निकालेंगे n का, फॉर्मूला वही रहेगा Tn। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे a, तो बताइए a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर आपका हो जाएगा 5
डी बराबर क्या हो जाएगा, 9 में से 5 दिया 4। यहाँ पे 81 है ना अंतिम पद, तो मान लीजिएगा Tn बराबर 81, ठीक है ना। तो चलिए अब फार्मूला बैठा देते हैं। Tn बराबर फार्मूला क्या होता है, Tn बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 और n2 में d। तो Tn का मान कितना दिया हुआ है 81 बराबर a का मान 5 प्लस, अब देखिए कौन सा पद हो रहा है ना, तो यहाँ पे n माइनस 1 और d का मान 4। तो चलिए अब ये प्लस में है इधर है तो माइनस में सेम 81 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। अब 81 में से 5 घटाइएगा कितना हो जाएगा 76 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। ये इधर गुना में इधर रहेगा तो भाग में, तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 76 बटा में 4। काट दीजिए कितने बार में 18 बार में, तो n माइनस 1 बराबर 18, तो n बराबर कितना हो जाएगा माइनस से इधर रहेगा तो प्लस 18 1 19, यानी n बोले तो पद, तो इतना का कौन सा पद 81 है n बराबर 19, तो कौन सा पद T19 बराबर 81, 19वां पद क्या है 81 है। तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है ना। तो ये हमने बना दिया, ये दूसरा सवाल आप बनाइए और इसका बताइए कौन सा पद -41 है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले का सवाल क्या बोलता है, 17 14 11 -40 का अंत से, अब देखिए क्या बोल रहा है, अंत से छठा पद निकाले। तो सेम अंत से बोल रहा है ना, तो इसको हम आराम से क्या करेंगे पलट देंगे। तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा -40 डॉट डॉट 11 14 17, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले a बराबर कितना हो जाएगा -40, d बराबर उल्टा घटा दीजिए, 14 में से 18 दिया 3, चलिए अच्छा ही प्लस में है, ठीक है ना। और कौन सा पद अंतिम से छठा पद, तो चलिए निकाल दीजिए। Tn बराबर फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो छठा पद तो n के जगह पे क्या बैठा देंगे T6 बराबर a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। चलिए मान बैठा दीजिए, a का मान -40 प्लस 5 इंटू और डी का मान 3, यह हो गया गुना, तो -40 प्लस 5 यानी T6 बराबर हो जाएगा -40 में से 15 घटा दीजिए, माइनस प्लस -40 में से 15 जाएगा 5, 3 में से गया 25 -25, यानी T6 बराबर क्या हो जाएगा -25। ये क्या हो गया हम लोग का आंसर। कैसे अंत से मैं छठा पद कौन हो जाएगा -25, ठीक है ना। तो ये हम पहले मेरा सवाल था, ये आप लोग बना लीजिएगा अंत से 8वां पद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्या बोलता है, वही पदों की संख्या निकालने। पदों की संख्या मतलब n निकालना है, पदों की संख्या मतलब n, ठीक है ना। तो चलिए आराम से बनाते हैं। सबसे पहले a बराबर कितना 6, d बराबर घटा दीजिए, 10 में से 6 दिया 4, Tn बराबर कितना दिया हुआ है 174, अंतिम पद है ना, तो इसलिए 174। अब फार्मूला बैठा दीजिएगा, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d। तो Tn कितना दिया हुआ है 174 बराबर a का मान 6 प्लस n का मान दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आराम से n माइनस 1 और d का मान 4। चलिए प्लस में इधर है माइनस में -6 बराबर n माइनस 1 और इंटू में 4। चलिए घटाइए, 174 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 168 बराबर n माइनस 1 और इंटू 4। फिर ये गुना में है इधर आएगा तो भाग में, तो n माइनस 1 बराबर 168 बटा में 4, काट दीजिए, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, तो n माइनस 1 बराबर 42, तो n बराबर कितना हो जाएगा 43, यानी टोटल पदों की संख्या कितनी हो रही 43 आंसर, यानी 6 से 174 के बीच में टोटल पद कितने हैं 43, ठीक है ना। तो ये पहला मेरा सवाल था, ये वाला सवाल आप बनाइए, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ, अब आर्य नहीं है, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है आप लोग को सभी सवाल समझ में आए होंगे, और समझ में आ गया हो तो दूसरा सवाल जरूर बनाइएगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।